जाके मिले समाधि तब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। पंडित आचार्य ने पंचम काल के 2 तीर्थ बताए हैं। कोई बता सकता है 2 तीर्थ क्या है? एक है जिनवाणी और दूसरा तीर्थ है जिनवाणी को निरूपण करने वाले वक्ता ज्ञानी जन। ये 2 तीर्थ बताए हैं। तीर्थ का अर्थ तो उपदेश होता है और जिनवाणी भी उपदेश देती है, लेकिन जिनवाणी के मर्म, जिनवाणी तो सामने खड़ी है लेकिन उसके मर्म को समझाए कौन और जीव समझे कैसे, इसलिए वक्ता को भी तीर्थ कहा गया। क्योंकि वक्ता के बिना जिनवाणी का निरूपण या जिनवाणी का अभिप्राय समझना कठिन है। यही बात यहाँ पर भी आ गई है। 8वें अध्याय में पंडित साहब ने भी हमको जिनवाणी इतनी सामने है लेकिन जिनवाणी के अर्थ को कैसे समझना, ये इसके लिए हमको एक आधार दिया है कि किस प्रकार हम उसके भावों को समझे, अपेक्षाओं को समझे। जहाँ पर कहा जा रहा है कि इसने उसका अच्छा किया या मेरी वजह से उसका बुरा हुआ, जो कुछ है वहाँ पर क्या अपेक्षा समझनी है। और जहाँ पर ये कहा जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है, वहाँ पर क्या अपेक्षा समझनी चाहिए। जहाँ पर ये कथन करे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है तो वो किस अपेक्षा से है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं, वहाँ पर किस अपेक्षा से है करना। अगर कथनों की अपेक्षा को नहीं समझा जाएगा तो हम अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। तो अनुयोगों के कथन करने की पद्धति या व्याख्यान की पद्धति, इस बिंदु को हमको देखना है। तब उसके पहले द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान, द्रव्यानुयोग किस प्रकार कथन करता है और उसका अर्थ क्या समझना चाहिए। तो कल हमने ये देखा कि जीवादि द्रव्यों का यथार्थ सिद्धांत जिस प्रकार हो उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक आई है कि जीवादि द्रव्यों का निरूपण जिसमें होता है उसको द्रव्यानुयोग की उसका व्याख्यान समझना चाहिए। एक अब आगे कहने वाले हैं कि तत्वादि 7 तत्वों का निरूपण जहाँ पर हो उसको द्रव्यानुयोग का व्याख्यान समझना चाहिए। इसका मतलब द्रव्यानुयोग का व्याख्यान जीवादि द्रव्यों का निरूपण जहाँ पर हो उसको भी द्रव्यानुयोग कहेंगे, और 7 तत्वों का निरूपण जहाँ पर हो उसको भी द्रव्यानुयोग कहेंगे। देखिए मेरा एक प्रश्न है, रत्नकण शावकाचार्य कौन सा अनुयोग का ग्रंथ है? चरणानुयोग का ग्रंथ है, बराबर। तो फिर उसमें खाली आचरण की बातें होनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वहाँ पर भी
सम्यक दर्शन की बात दिखाई देती है, सम्यक ज्ञान की बात दिखाई देती है, सम्यक चारित्र की बात दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ा सा द्रव्य योग ही भरा हुआ दिखाई देता है। या फिर आप आदि पुराण आदि ये प्रथमानियों के ग्रंथ उठाकर देखिए, या वहाँ पर भी कर्णानियों की बहुत चर्चा दिखाई देती है, बहुत चर्चा दिखाई देती है। या फिर आप 12 अनुप्रेक्षा कार्तिकेय स्वामी की उठाकर देखिए, वहाँ पर कर्णानियों की बहुत मतलब लोक भावना में पूरा कर्णानियों ही भर दिया उन्होंने। अध्यात्म का ग्रंथ था और उसमें उन्होंने कर्णानियोग भर दिया। समझने की बात इतनी है, मुख्यता को लेकर कथन किया जाता है, अर्थात वहाँ पर श्रावकाचार अर्थात अपना कर्णानियोग का ही मुख्य हेतु है, और उसकी पुष्टि के लिए थोड़ा बहुत द्रव्यानियोग की पुट हो, थोड़ा बहुत प्रथमानियोग की पुट हो, ऐसे उदाहरण आदि दिए जाते हैं। निष्कर्ष इतना ही है कि ऐसा कोई भी ग्रंथ हमको नहीं मिलेगा कि वो मात्र एक अनुयोग को लेकर चला है। एक ही ग्रंथ में अनेक अनुयोग समाये हुए होते हैं, लेकिन जिस अनुयोग की मुख्यता होती है उस अनुयोग का ग्रंथ कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखने योग्य है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। ये 284 द्रव्यानियोग के व्याख्यान का विधान, उसका सेकंड पैराग्राफ देखना है। तथा यह मोक्ष मार्ग का श्रद्धान करने के अर्थ जीवादी तत्वों का विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा निरूपण करते हैं। अब देखो यहाँ पर जीवादी तत्वों का, ऊपर कहा था जीवादी द्रव्यों का, जीव को जीवादी द्रव्यों का, जीव को जीवादी तत्वों का। अब मेरा एक प्रश्न है, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या फर्क है? बोलिए। चलिए, जीव द्रव्य मतलब सभी जीवों की बात चलती है, एक। जीव तत्व मात्र मेरे जीव की बात चलती है, दो। ठीक है, इसका मतलब क्या? जीव द्रव्य में पर्याय शामिल होती है, अपनी पर्याय शामिल है। जीव तत्व में अपनी पर्याय भी शामिल नहीं है। क्या बात है? मतलब विकारी पर्याय शामिल नहीं है ना? नहीं, विकारी के साथ साथ अविकारी अर्थात शुद्ध पर्याय भी शामिल नहीं है। क्यों, कैसे बताया? अगर ऐसा नहीं होता तो जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रम तत्व, बंध तत्व, संवर निर्जरा मोक्ष तत्व, तो संवर निर्जरा मोक्ष तत्व अलग क्यों दिखाते? अगर जीव तत्व में ही गर्भित होते तो उनको अलग दिखाने का क्या प्रयोजन होता? इसका मतलब जीव तत्व में शुद्ध पर्याय भी शामिल नहीं है। ये सीधी सीधी बात अपन ने डिराइव की है, किसमें से? इस पॉइंट में से कि जीव तत्व मात्र शुद्ध जीव की बात चलती है, और जीव द्रव्य में शुद्ध अशुद्ध पर्याय के पिंड को वहाँ पर जीव द्रव्य में लिया जाता है। समझ में आया? और क्या, जिसमें जानना देखना पाया जाए तो जीव द्रव्य, तो ऐसा जानने देखने वाला समग्र जीव राशि को उसमें खड़ा किया जाता है। लेकिन जीव तत्व में ऐसा नहीं है। जिसमें मेरा जानना देखना घटित होता है वो जीव तत्व कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ये महत्वपूर्ण बात अपन को यहाँ से दिखाई दे रही है। देखो और एक बात थोड़ा सा आपको बताऊंगा। एक होता है जीव द्रव्य,
एक होता है जीवास्तिकाय, एक होता है जीव पदार्थ और एक होता है जीव तत्व। क्या फर्क है इसमें? फिर से बोलो। देखो, एक है जीव द्रव्य, दूसरा है जीवास्तिकाय, तीसरा है जीव पदार्थ, चौथा है जीव तत्व। क्या है इसमें? मतलब क्या क्या अलग बना कुछ है या एक ही बात है? पहले तो ये बात है। अलग है, नाम संज्ञा अपेक्षा अलग अलग दिखाई दे रहे, एक बात। और काय से अलग दिखाई दे रहे हैं? अर्थ की अपेक्षा से अलग है क्या? चलो मुझे बताइए, जीव द्रव्य का अर्थ क्या किस अपेक्षा से लिया जाना है? कॉमन जीव द्रव्य सभी लोग में पाए जाए, इसलिए जीव द्रव्य बोले गए हैं। ऐसा नहीं, जीव तत्व है मेरी। बोलिए। देखो, इसमें ऐसा देखिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चार बातें होती है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो द्रव्य की अपेक्षा जीव द्रव्य को जीव द्रव्य द्रव्य अपेक्षा भी निरूपण करते हैं। क्षेत्र अपेक्षा जीवास्तिकाय, अस्तिकाय प्रदेश अपेक्षा चर्चा है, समझ में आया? तो क्षेत्र अपेक्षा जब भी किसी पदार्थ को कहा, मतलब किसी वस्तु का निरूपण करना है, उसको जीवास्तिकाय कहा। उसी चीज को काल अपेक्षा निरूपित करना है तो जीव पदार्थ ऐसा कथन किया जाता है। हालांकि ये चर्चा अपनी कहाँ हुई है, कोई बताएगा? और जीव तत्व ये भाव अपेक्षा कथन होता है, ये हमने द्रव्य संग्रह में चर्चा की। लेकिन वहाँ पर थोड़े से हटके चर्चा की। हटके मतलब चेंज किया था। जीव पदार्थ को लिया था जीव द्रव्य ने, और जीव द्रव्य को लिया था काल अपेक्षा में। याद है आपको? जीवम जीवम दौवम, जीवम जीवम दौवम। और वहाँ पर चर्चा की थी, पहली गाथा की वहाँ पर टीका में ये बात आई थी कि आपने जीवन जीवन दौवम कहकर जीवन जीवन तत्वम तत्वम क्यों नहीं कहा, दौवम क्यों कहा? तो उन्होंने कहा ये कालवाचक निरूपण करना है, यहाँ पर भाववाचक निरूपण की बात नहीं है, कालवाचक बात रखनी है, इसलिए जीवन जीवन द्रव्यम ऐसा कथन किया है। आप कितने जनों को याद है मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर से एक बार गाथा को खोलकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये बात हमने देखी। आइए अब यहाँ से पढ़ते हैं। तथा या मोक्ष मार्ग के प्रदान कराने के अर्थ जीवादि तत्वों का विषय युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा निरूपण करते हैं। वहाँ स्व पर भेद विज्ञान आदि जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, स्व पर भेद विज्ञान जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं। और ऊपर क्या कहा था? यथार्थ श्रद्धान करने का प्रयोजन है। अभी तक एक पैराग्राफ ऊपर क्या कहा था? जीवादि द्रव्यों का कथन क्यों करना? यथार्थ श्रद्धान करने के लिए। और जीव तत्वों का निर्णय क्यों करना? वह पर का भेद विज्ञान करने के लिए। अब मेरा प्रश्न है, फिर जीव द्रव्य को जानना कि नहीं जानना? मात्र जीव तत्व को जानकर काम होगा क्या? जानना पर वो पर है ऐसे जानना। अच्छा, ये कह रहे, देखो जीव द्रव्य को जानना
लेकिन जीव द्रव्य को जानकर कुछ काम नहीं होने वाला, इसलिए जीव तत्व को जानना। अब देखिए, आपने कहा पर, ऐसा नहीं कहना। देखो, जीव द्रव्य में सभी जीव द्रव्य है ना, तो उसमें मेरा जीव द्रव्य है कि नहीं है? तो मेरा जीव द्रव्य को पर कैसे करेंगे? तो यहाँ पर प्रयोजनभूत नहीं है। प्रयोजनभूत कहने की अपेक्षा वहाँ पर कार्य घटित नहीं हो रहा है, इस अपेक्षा से जीव तत्व ही उपादेय है इस रूप में। देखो, आध्यात्म की शैली है ये। आध्यात्म जीव तत्व को उपादेय कहता है। हालांकि करना योग कहो, करना योग कहो, ये तो पूरे जीव द्रव्य की ही मुख्यता लिए है, परंतु यहाँ पर अध्यात्म का तो इस प्रकार की ये कुछ नहीं है। उल्टा पर्याय तुझमें नहीं, पर्याय अच्छी बुरी तुझमें नहीं, तो पर जब पर्याय तेरी नहीं है तो बाकी सब चीजें कहाँ तुम्हारी होगी? तो वो भी तुम्हारी नहीं। तो इस प्रकार पृथक कराता है। तो ये किस प्रकार हो गया? स्व पर भेद विज्ञान का प्रयोजन जीव तत्व का कथन करने। स्व पर भेद विज्ञान मतलब पर्याय की दृष्टि भी हटानी है, इसलिए उसको भी पर के खाते में डाल दिया। हालांकि जीव द्रव्य की तरफ से देखे तो वो जीव नहीं पाया जा रहा है। ऐसा होते हुए भी द्रव्यों की एक कथन पद्धति है, ये पर्याय भी तुम नहीं हो, तुम पर्याय से पार, पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का जहाँ सहारा है, पर्यायों से पार। ये पर्याय से पार क्यों कह रहे हैं? अरे पर्याय से पार होता नहीं है सचमुच, लेकिन जब तक ये पर्याय की दृष्टि करता बैठेगा तो स्वभाव दृष्टि नहीं आएगी। इसलिए इसकी उस पर्याय से दृष्टि हटाने के लिए ऐसा अध्यात्म का जोर चढ़ता है कि अध्यात्म कहता है कि पर्याय इस जीव में है ही नहीं, स्पर्श ही नहीं करती वो पर्याय। हालांकि हमने देखा था कि पर्याय एक समय की है और एक समय के बाद में कहा जाने वाली द्रव्य में ही जाने वाली है, अर्थात फिर से वही पे जाने वाली जहाँ से उसका उत्पाद हुआ है। तो फिर ये पर्याय से पार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो पर्याय सच्चा द्रव्य नहीं है, इसलिए उसको कह रहे हैं। समझ में आया? वो एक समय की है और मेरा द्रव्य तो त्रिकाल है, इसलिए पर्याय एक समय का सत होते हुए भी त्रिकाल नहीं होने से, त्रिकाल सत नहीं होने से उसको द्रव्य से पृथक कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा कठिन भी पड़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा उपयोग दीजिए, ठीक है? फिर से वहाँ पर भेद विज्ञान आदि जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं, तथा वीतराग भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रवादी का स्वरूप बदलाते हैं, और वहाँ मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्मानुभवन आदि उनकी महिमा गाते हैं। मतलब ये द्रव्ययोग में ये तो कहा जाता है ये पर्याय प्रकट करने योग्य है, उपादेय, ये पर्याय त्यागने योग्य है, ऐसा बताएंगे। ऐसे बताते हुए भी एट द एंड पर्याय की दृष्टि हटाने के लिए तौर पर वेद विज्ञान कराने के लिए एक जीव तत्व और ये पर्याय से पृथक ऐसे भी बताया जाएगा। समझ में आया है क्या? क्रम के रूप में यहाँ पर वृद्धिंगत हुए हैं, अर्थात क्रम से इस जीव को समझाते समझाते आगे बढ़ेगा। ठीक है, देखो फिर से आगे बढ़ रहे अपन। तथा द्रव्यानुयोग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहाँ व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। क्या कह रहे हैं? निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहाँ व्यवहार धर्म की निषेध करते हैं। एक एग्जाम्पल देंगे क्या? इस स्टेटमेंट का अर्थ के लिए कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? एक आध एग्जाम्पल।
बात है, सब एकदम ढीले पड़े हैं। देखो क्या कह रहे हैं, तथा द्रव्यान योग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहाँ व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। व्यवहार धर्म मतलब अरे व्रत तपस्या आदि का पालन करना, ये व्यवहार धर्म है। स्वाध्याय तपस्या आदि करना, ये व्यवहार धर्म है। देव दर्शन, देव पूजा आदि छठ आवश्यक की क्रिया के लिए व्यवहार धर्म है। तो इनका क्या करते निषेध, क्यों? क्योंकि निश्चय आध्यात्म का उपदेश की प्रधानता है। हमने देखा था जब नयों को पढ़ा था, पहला नय अगला नय पहले नय का खंडन करके ही खड़ा होता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जो पहला नय उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, उसका खंडन करके ही अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में खड़ा होता है। उपचरित सद्भुत व्यवहार में अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का खंडन करके खड़ा होता है। सद्भुत ना बराबर, और फिर अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में उपचरित सद्भुत व्यवहार का खंडन करके खड़ा होता है। तो अपने आप में पहला नय आगे नय की अपेक्षा व्यवहार हो जाता है। हालांकि चारों व्यवहार ही है, लेकिन आ जाइए आगे निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय का खंडन करके ही एक देश शुद्ध निश्चय नय खड़ा हुआ है। एक देश शुद्ध निश्चय नय का खंडन करके ही साक्षात शुद्ध निश्चय नय खड़ा हुआ है। अर्थात एक देश शुद्ध निश्चय नय साक्षात शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार है। जैसे छद्मस्थ अवस्था को अच्छा कहा गया, लेकिन जब केवल ज्ञान अवस्था आ गई, पूर्ण विकरापता आ गई, या फिर सर्वज्ञता प्रकट हो गई, उस समय में उस सर्वज्ञता की अपेक्षा छद्मस्थ अवस्था का खंडन किया जाएगा। यहाँ पर रुकने योग्य नहीं है, ऊपर आ जाओ साक्षात शुद्ध निश्चय। और फिर साक्षात शुद्ध निश्चय में भी जो प्रकट हुआ है वो एक अपने शुद्धात्मा के आश्रय से हुआ है, इसलिए वो साक्षात शुद्ध निश्चय में भी तिरस्कृत हो जाता है, अर्थात उसका भी अवलंबन छोड़ दिया जाता है। क्यों? वो भी एक समय की पर्याय है, एक समय का सत्य है, त्रिकाल सत्य नहीं है, इसलिए उसका भी खंडन किया जाता है। तो आगे प्रश्न खड़ा किया गया, परम शुद्ध निश्चय नय का खंडन कौन करता है? कोई कहेगा परम शुद्ध निश्चय नय का खंडन कौन करता है? पहला प्रश्न तो ये है कि खंडन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो कैसे, और नहीं किया जा सकता है तो क्यों? बात कर रहे हो तो समझ आ रहा है। जिस समय तो आत्मा को ही करेंगे, लेकिन वो नया होने के बाद बहुत अच्छा। इन शॉर्ट आपको ये कहना होगा कि परम शुद्ध निश्चय में किसी से तिरस्कृत नहीं होता है, लेकिन वो स्वयं ही तिरस्कृत हो जाता है जब ये जीव उसका विकल्प छोड़कर अपने शुद्ध आत्मा में स्थापित हो जाता है। अर्थात जब पर्याय आत्म सम्मुख हो जाती है तो नए का विकल्प खत्म हो जाता है, नयातीत हो गया। जब नयातीत हो गया अर्थात परम शुद्ध निश्चय में भी तिरस्कार को प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ये कहना है। तो इन शॉर्ट इतनी बात है कि नयों का कोई
औचित्य नहीं है जब शुद्धोपयोग होगा। नयों का अवलंबन मात्र शुद्धोपयोग तक पहुंचाने तक है। एक बार पक्षातिक्रांत हो गया, नए पक्षातिक्रांत हो गया, अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय भी तिरस्कार हो या परिष्कृत हो जाता है। परिष्कार मतलब उसका अवलंबन छोड़ दिया जाता है, अर्थात उसके विकल्प का अवलंबन छोड़ा जाता है, लेकिन उसके विकल्प के उसके विषयभूत जो वस्तु है उसका अवलंबन रहता है। फिर से कहूं, परम शुद्ध निश्चय के विकल्प का अवलंबन छूट जाता है, लेकिन उस परम शुद्ध निश्चय के वाच्यभूत जो वस्तु है न शुद्धात्मा, उस शुद्धात्मा का अवलंबन तो स्थापित होता ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपनी चर्चा हुई है, एक रिवीजन वाइज ही चल रहा है। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें इंटरैक्टिव हो जाए तो क्लियर हो जाएगी। आपने और कोई शंकाएं थी या होगी, वो अब इस प्रोसेस में डिस्कशन में क्लियर हो सकती है। देखो, तथा द्रव्यानियों के निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहाँ व्यवहार धर्म का भी निषेध करते। ये इतनी चर्चा हमने क्यों की? व्यवहार धर्म का निषेध। व्यवहार धर्म को हमने कैसे घटित किया? पहला नय, दूसरा नय, तीसरा नय, चौथा नय, पांचवा नय, छठवां नय, सातवां नय, आठवां नय, सबका अपन ने निश्चय व्यवहार करके देखा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, दो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते, अंडरलाइन, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकांड में मग्न है, उनको वहां से उदार करके आत्मानुभवन आदि में लगाने को रज्जु संयम आदि का हीनपना प्रकट करते। उदाहरण दे रहे हैं, ऊपर क्या कह रहे थे? निश्चय की प्रधानता हो, वहाँ व्यवहार धर्म का निषेध करते हैं। तो व्यवहार धर्म मतलब क्या? ये देखो, रजशील संयम आदि का हीनपना, रजशील संयम ये व्यवहार धर्म है। समझ में आ रहा है क्या? तो व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो, जब स्वामी जी स्वाध्याय कराते थे सोनगढ़ में, वहाँ के श्रोताओं की एक खासियत थी। क्या खासियत थी? कि जब भी वे बैठते थे तो 3-4 पेजेस पहले के आज का प्रकरण और भविष्य का प्रकरण ऐसे लगभग 10-15 पेजेस का अपने आप में पहले स्वाध्याय करते थे और उसके बाद में फिर प्रवचन को सुनते थे। ये क्यों करते होंगे? और ये स्वयं नहीं, स्वामी जी भी पहले स्वयं 15-20 मिनट वहाँ पर आकर बैठते थे तो पूर्व का प्रकरण वे स्वयं पढ़ते थे, फिर वर्तमान प्रकरण और भविष्य का प्रकरण। ये ऐसा करने में क्या होता है कि प्रकरण के साथ जुड़ने में बहुत आसानी होती है और प्रकरण समझ में आता है, उपयोग ज्यादा अच्छे से लगता है, समझ में भी अच्छे से आता है और धारणा में विशेष बैठता है। इसलिए ये प्रकरण ये एक्सरसाइज करने योग्य है। हमको भी अगर इन प्रकरणों को समझना है तो हमको भी पहले का थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, वर्तमान पढ़ना जरूरी है, आज का प्रकरण, और आगे थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे कोरिलेशन बैठता जाएगा और फ्लो, इस प्रकरण का फ्लो किस प्रकार आगे गया है ये ख्याल में आने पर इसमें रस परिपाक विशेष होता है, आनंद आता है विषय के समझने में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रेरणा करता हूँ आप सब ये करें ये उद्यम, क्योंकि यहाँ पर पंडित साहब स्वयं ये कह रहे हैं आत्मानुभव का उपाय नहीं करते, आत्मानुभव का उपाय नहीं करते। कितनी बड़ी बात है। अब आगे की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं कर रहा है
थोड़ा स्वाध्याय कर रहा है, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसी द्रव्यानियों की शैली है। और चरणानियों की शैली, आओ भाई आओ 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 स्वाध्याय करो, पढ़ो पढ़ो, देखो पढ़ो क्या है जीवनी में लिखा है, देखो तो पढ़ो तो सुनो तो, ये ऐसा बताया जाएगा। तो स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। चरणानियों की पद्धति बहुत धर्मात्मा है, बहुत स्वाध्यायी, बहुत स्वाध्यायी चरणानियों। किसी ने हमको कह दिया बहुत स्वाध्याय करते, दिन भर स्वाध्याय में इनका समय चलता है, तो समझना ही चरणानियों की पद्धति है। द्रव्यानियों खड़ा होगा, द्रव्यानियों क्या है, स्वाध्याय फाध्याय कुछ नहीं, एक शुद्धात्मा। और देखो निश्चयवासी मात्र इतनी सी इस लाइन को पकड़ के खड़ा हो गया और स्वाध्याय वाध्याय कुछ नहीं होता, वृश्चिक संयम कुछ नहीं होते, एक शुद्धात्मा एक शुद्धात्मा एक शुद्धात्मा, उसको तो उसका ही जोर चढ़ गया है। परंतु वो भूल जाता है कि अपना कार्य कैसे होने वाला है। एक उपदेश किसको दिया है, दवाई किसको दी है, ये भूल गया है। वो दवाई उस जीव को दी है जो मंद कषाय में प्रवृत्ति कर रहा है, उसको ये उपदेश दिया है। उपदेश उस जीव को नहीं दिया जा रहा है जो महापाप प्रवृत्ति में, महापाप में प्रवृत्ति कर रहा है, उसको उपदेश नहीं दिया जा रहा है। मंद कषाय में पुण्य भाव में जिसकी प्रवृत्ति हो, उसको ये उपदेश दिया जाता है कि आत्मा में प्रवृत्ति करो। समझ में आ रहा है क्या? देखो फिर से, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते हैं और बाह्य क्रियाकांड में मग्न है, उनको वहां से उदार करके आत्मानुभव आदि में, भवन आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते। तो व्रतशील संयम हीन हो गए क्या? हाँ हो गए। द्रव्यानियों कह रहा है, द्रव्यानियों का व्रतशील संयम हीन हो गए। तो फिर सचमुच ही नहीं क्या आज से छोड़ दे क्या? अरे चरणानियों उसकी परम, उसकी आरती उतारता है। समझ में आया? उसकी महिमा गा गाते गाते थकता नहीं है और द्रव्यानी उसको पूरा तिरस्कृत कर देता है, तुच्छ देखता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो वह ऐसा नहीं जान लेना, अभी देखो मनीषा स्वयं कह रहे, वह ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना। देखो कितना बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आप भी हार, आप इतना बोलो कुछ फायदा नहीं व्रतशील संयम से, कल से बाद में अभी से खत्म। चलो मैं चला घूमने, चलो पिक्चर देखने, चलो हो गया कि नहीं? तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं, वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना। अब पाप में लगना मतलब क्या? विषय कषाय में, भोगों में लगना, इसको पाप कह रहे हैं। अभक्ष्य सेवन में लगना, इसको पाप कह रहे हैं। रात्रि भोजन करना, इसको पाप कह रहे हैं। आलू प्याज आदि खाना, इसको पाप कह रहे हैं। अनछना जल पीना, इसको पाप कह रहे हैं। ये समझ में आया क्या? पाप मतलब ये नहीं कह रहे कि आप तीव्र कषाय नहीं हो रहे हो, आपको मतलब तीव्र कषाय मतलब क्रोध बाहर में आपका व्यक्त नहीं हो रहा है। इसको सभी जगह कहता है कि मन कर चाहिए, मन कर चाहिए। लेकिन यहाँ पर चरणानियों की अपेक्षा बहुत अलग है। चरणानियों ये देखता है कि आप रात्रि भोजन करते हो, आप तीव्र कषाई हो। यदि आप आलू प्याज आदि खाते हो, आप तीव्र कषाई हो। यदि आप पत्ता सब्जी आदि खाते हो, आप तीव्र कषाई हो। यदि आपको खान पान करने का विवेक नहीं है, द्विदल आदि खाने का विवेक नहीं है, आप तीव्र कषाई हो। ये तीव्र कषाय की परिभाषा है, एक समझ में आ रहा है क्या? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमको बैलेंस बिठाना पड़ेगा। द्रव्यानियों जिस चीज का खंडन कर रहा है, तो फिर वो चीज हम करें कि नहीं करें, ये महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए चिंतन के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्यानुसारी चरणम, द्रव्यानुसारी क्या है? द्रव्यानुसारी चरणम, द्रव्यानुसारी नॉट चारी, द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्य। जैसा आपका द्रव्य है उसके अनुसार आपका आचरण हो। ये क्या हो गया? निश्चय करना।
और जैसा आपका आचरण है वैसे आपका द्रव्य हो। ये पर्याय अपेक्षा है। ये समझ में आ रही क्या? जैसा आपका द्रव्य वैसा आपका आचरण हो, मतलब आत्मा में लीन होना। बस द्रव्य रूप हो जाओ आप, बाकी पर्याय का विचार छोड़ दो। और फिर जैसी आपकी पर्याय है वैसे आपका द्रव्य घटित होते जाता है, उत्कृष्ट 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 होते जाता है। अर्थात उसमें कचाई की डिग्री घटते जा रही ये वहाँ पर हमको दिखाई देता है। इसलिए यद जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद देहस्योपकाराय तद्जीवस्यापकारकम्। एक बात आ गई। दूसरी बात, यथा यथा समायाति संवृत्तो तत्त्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा समायाति, समायाति मतलब जैसे जैसे समाते जाता है अपने द्रव्य में, अर्थात जो द्रव्य में स्थिरता होती जाती है अपने आप विषय से हटते जाता है। एक बात तो इससे उल्टी बात ये निकला जो थी, यथा 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 न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। अर्थात कोई विषय बहुत सुलभ है, स्त्री पुत्र आदि रुपया पैसा गाड़ी बंगला नौकर चाकर सबका भोग भोगने के लिए बहुत सुलभ है। ऐसा होते हुए भी यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवृत्तो तत्त्वमुत्तमम्। फिर इस समय में होता क्या है? उस समय में आत्मा में विशेष विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। ये सहज ऐसा त्यागवाद है या ऐसी व्यवस्था है। जब तक आत्मा में स्थित नहीं है बाहर उपयोग लगा ही लगा है, और जैसे ही बाहर से हटा है तो आत्मा में आना ही आना है। देखो हम घर के बाहर जाते हैं तो घर के बाहर जाकर अभिप्राय में क्या, घर में लौटना है लौटना है लौटना है लौटना है। घर के बाहर क्या इससे लगता है कि हमको कितना भी घूमे, दिन भर घूमो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भले हमारा ऑफिस भी हो, हमारे खुद के मालिकियत का हो, लेकिन अंतिम हम कहाँ आना चाहते हैं? घर पर आना चाहते हैं। ये किस चीज का परिचय है कि वो मेरे रहने का स्थान नहीं है। भले ही मेरे कार्य हो रहा है उसका स्थान हो सकता है, मेरे व्यापार का स्थान हो सकता है, लेकिन रहने का स्थान, ठहरने का स्थान नहीं है। थोड़े समय के लिए वहां रुकूं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा मुख्य ठिकाना ये तो मेरा घर है। देखो घर का एड्रेस दिया जाता है, ऑफिस का कम दिया जाता है। अभी ऑफिस का भी दे देते हैं, स्कूल का समझना। कहने की बात इतनी है कि आत्मा में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि इनको छोड़कर पाप में लगना है, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, शुद्धोपयोग में लगाने को है। शुद्धोपयोग को निषेध करते हैं, शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते हैं। समझ में आया? किसी लड़के को 95% मिले और उसको डांट फटकार दिया, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तो ये क्यों किया है? क्योंकि वो पात्र है 100% मिलाने के। वो इसलिए नहीं, 5% नहीं है, इसको लेकर वहाँ पर खेद है। वैसे ही शुभ भाव में पड़ा है, वो शुद्ध भाव नहीं है, इसका खेद है, इसलिए वहाँ से हटाने का यत्न करा है। ठीक है, शुभ भाव है तो वेरी गुड, बट यहाँ पर रुकने से कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी, ये समझना है। यहाँ कोई कहे, आगे बढ़ रहे अपन, यहाँ कोई कहे कि अध्यात्म शास्त्र में पुण्य पाप समान कहे हैं। लो क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप समान कहे हैं, इसलिए शुद्धोपयोग हो तो भला ही है, न हो तो पुण्य में लगो या पाप में लगो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम शराब पिए या पानी खान कर पिए,
क्या फर्क पड़ता है? हम अनछना जल पिए या छना जल पिए, क्या फर्क पड़ता है? एक काम होना चाहिए, शुद्धोपयोग। और देखो ना, वो कौन शेर था, अभी मुख में मांस का लकड़ा है और इसको शुद्धोपयोग हो गया है, और हमको मुंह साफ नहीं होगा तो सामाई में बैठने के लिए विरोध करते हो। ये कैसी बात हो रही है? तो कह रहे हैं कि अनफेयर। तो आपको तो एक ही निश्चित करना चाहिए, शुद्धोपयोग से आपका लेना देना है ना, बाकी की कोई लेना देना नहीं ना, रुक जाओ। शुद्धोपयोग को लेना देना है ही, लेकिन वो शुद्धोपयोग शुभोपयोग हुए बिना नहीं होगा, ये बात पकड़ना। समझ में आ रहा है क्या? तुम सोचोगे कि अशुभ उपयोग के बाद में डायरेक्टली शुद्धोपयोग होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अब उदाहरण भी बहुत जबरदस्त है। प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? प्रश्नकर्ता ये प्रश्न कर रहा है, प्रश्न का आर्ग्यूमेंट है कि आपको शुद्धोपयोग से प्रयोजन है, तो फिर शुद्धोपयोग के बाद में पाप में हो या पुण्य में हो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक ही है ना। और आध्यात्म शास्त्र में पाप और पुण्य को दोनों को एक ही कैटेगरी में बिठाया है। जैसे एक चांडालिनी के जुगल पुत्र जनसिनी, एक दियो बामन को एक पास राख्यो है। बामन कहायो तिनी मध्य मांस त्याग कीनो, चांडाल कहायो तिनी मध्य मांस चाख्यो है। ऐसे कर्म के जुगल पुत्र जनसिनी, एक पाप एक पुण्य नाम दो राख्यो है। दो माई दौर दुख, दो कर्म बंध रूप। क्या है? दोनों क्या है? दौर दुख है। दौर दुख मतलब क्या? दुख साव है और कुछ नहीं है। दोनों कर्म बंध रूप है। या से ज्ञानवंत नहीं को अभिलाषो है, इसलिए ज्ञानी जी ने किसी में रति की नहीं है। ये कहाँ बात आ गई? अध्यात्म शास्त्र में नाटक समझदार की बात है। अगर समझदार नहीं देखना है तो क्या है उसका हिंदी अनुवाद? जो लोह बेड़ी बांधती त्यो स्वर्ण की भी बांधती, इस तरह दोनों शुभ अशुभ ही कर्म बेड़ी बांधती। बेड़ी क्या काम करने वाली है? बांधने का काम करने वाली। फिर वो लोहे की हो या सोने की हो, क्या फर्क पड़ता है? उसका काम तो बांधना है। तो सोने की बेड़ी मतलब पुण्य और पाप की बेड़ी मतलब पाप। दोनों क्या कर रहे हैं? बांध रहे। तो छोड़ो ना, फिर पुण्य और पाप दोनों एक ही है ना, छोड़ो फिर। तो समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पर समझा है। और यदि योगसार में कहा, योगसार में भी ये कहा कि पाप को तो पाप कहता है सारा जगत ही, कोई विरला ही ऐसा है कि कोई ऐसा विरला है कि पुण्य को भी पाप कहे, अर्थात वो भी संसार का कारण है। ऐसा योगसार में भी बात आई। निष्कर्ष है अध्यात्म शास्त्रों में तो पुण्य और पाप को एक ही समान हे कहा है। तो फिर और आपका प्रयोजन तो एक शुद्धोपयोग है, तो फिर छोड़ो ना। तुम इतना क्यों सलाह देते हो कि शुभ भाव करो अशुभ भाव मत करो? अब उसका समाधान देखो, उदाहरण भी बहुत जबरदस्त है। उदाहरण देखते हैं। जैसे शूद्र जाति की अपेक्षा जाट चांडाल दोनों समान है। जाट और चांडाल, जाट भी ये नॉर्मली ट्राइब जैसे ही है, और चांडाल भी वैसे बहुत ही नीच शूद्र जाति है। तो दोनों समान है कह रहे हैं, परंतु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है। चांडाल से जाट उत्तम है। क्या आपको पता होगा ना, अपन ने पार्थिव प्रतिमा में भी देखा होगा
कि स्पृश्य शूद्र और अस्पृश्य शूद्र। शूद्र दो प्रकार के, स्पृश्य शूद्र और अस्पृश्य शूद्र। स्पृश्य शूद्र दूसरी प्रतिमा तक आ सकता है, और अभी तो कहते स्पृश्य शूद्र तो 10वीं प्रतिमा तक, और क्षुल्लक भी हुआ तो लाल गोपीन आदि कुछ डालते हैं, राइट। और अस्पृश्य शूद्र दूसरी प्रतिमा तक आ सकते हैं, ऐसा है। तो कहने की बात इतनी है कि स्पृश्य शूद्र और अस्पृश्य शूद्र इनकी भी भूमिका निश्चित की गई है। ये इतनी बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे कि चांडाल और जाट दोनों शूद्र ही है। शुद्ध होते हुए भी एक को हम अपने को स्पर्श या अपने बर्तन आदि को स्पर्श कर सकते हैं कदाचित, लेकिन अस्पृश्य शूद्र कदापि अपने बर्तन या हमको भी स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है। और इसलिए आपने कहीं गांव साइड में गए होंगे तो आपने देखा होगा, मतलब थोड़ी सी लोअर कैटेगरी के लोग आते थे ना, वो घर में अपने दीवान पर भी नहीं बैठते थे, नीचे बैठते हैं, फर्श पर बैठते। तो ये ऐसे वो उतना रीति रिवाज पहले से ही पाला जाता था। अब वो रीति रिवाज एगा मनुष्य जाति की अपेक्षा सभी एक है, और इसलिए गुड़ गोबर सब एक हो गया है। क्या वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य है। लेकिन कहने की बात इतनी है कि परिणाम उनके इतने उत्कृष्ट हो ही नहीं सकते कि वे ऊपर उठे। ये फैक्ट है। पर्यायगत ऐसी योग्यता है, भले ही जीव की सामर्थ्य सब में समान है, लेकिन पर्यायगत योग्यता ऐसी है कि वो जीव उत्कृष्ट आचरण कितना भी करना चाहे नहीं उठ सकता। समझ में आ रहा? चलिए, तो जैसे शूद्र जाति की अपेक्षा जाट चांडाल समान कहे, परंतु चांडाल से कुछ उत्तम है, वह अस्पृश्य शूद्र है, यह स्पृश्य शूद्र है। कौन? जाट ये स्पृश्य शूद्र है। जैसे हमको कपड़े धुलवाने हैं, या फिर हमको बाल अपने ये काटने हैं, तो क्या करेंगे? वो स्पृश्य शूद्र के माध्यम से करा सकते हैं, अस्पृश्य शूद्र के माध्यम से नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा। उसी प्रकार बंध कारण की अपेक्षा पुण्य पाप समान है, परंतु पाप से पुण्य कुछ भला है। अंडरलाइन दिस, पाप से पुण्य कुछ भला है। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब पुण्य को भी भला कहते हैं, पाप से भला। ओके, जैसे 60% 50% से अच्छे हैं कि नहीं है, बस उस अपेक्षा से। लेकिन 60% अपने आप में कोई मार्क्स है? कुछ भी मार्क्स नहीं। ये परंतु पाप से पुण्य कुछ भला है, वह तीव्र कषाय है, यह मंद कषाय रूप है, इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है। इष्टोपदेश की तीसरा श्लोक है, और उस तीसरे श्लोक में ये बात कह रहे हैं कि यदि तुमको खड़ा ही रहना है, तुम्हें मित्र की राह देख रहे हो, तो तुम्हें खड़ा ही रहना है, तो कहाँ खड़ा रहना योग्य होगा? तो कह रहे छाव में खड़े रहो, धूप में तुम पूरे आतापन योग करोगे और थक जाओगे। उससे अच्छा छाव में जाओ और वहाँ अच्छे से तुम ये रहो, मतलब तुम्हें अगले सफर के लिए तुम्हें बहुत फ्रेशनेस होगी। ये तो एक उदाहरण दिया वहाँ पर। हालांकि ये बात पूर्णतया घटित नहीं होती, लेकिन चरणानियों की ये शैली है कि वो इन्हीं कार्यों में प्रेरित करता है। ठीक है, आगे। तथा जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है, उनको आत्म श्रद्धा आदि कराने को देह में देव है,
मंदिरों में नहीं इत्यादि उपदेश देते हैं। देखो प्रथमान्युग में क्या कहा, आओ आओ भगवान की विनय अनुनय करो, ये भगवान है साक्षात भगवान, तमोचरण में जैसे भगवान वैसे ये भगवान है, करो नमस्कार, इन्हें करो नमस्कार, मांगो इनको जो कुछ मांगना है, ऐसे प्रथमान्युग बोल देता है, भाव आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अरे भगवान वहाँ नहीं है, पत्थर में थोड़ी भगवान होते हैं, भगवान तो देह देवल में रहे, देह देवल में रहे, देह रूपी देवल में रहते हैं, वो बाहर में नहीं रहते। ठीक है, देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते, भोजन खोजते, भोगों को खोजते, विषय कषाय में प्रवृत्ति करते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध विषय कषाय करते, हंसी आती है कि मानो आत्मा की प्राप्ति कठिन कहते, समझ में आ रहा, हंसी आती है कि मानो शरीर आश्रित क्रिया से ही कार्य होता कहते, वो अकर्ता स्वभाव का निर्णय ही नहीं करते, हंसी आती है कि मानो अकर्ता स्वभाव का निर्णय नहीं करते। समझ में आ रहा है क्या, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसीलिए वहाँ से प्रेरित करते हैं कि भैया शरीर की क्रिया ये सचमुच धर्म नहीं है, क्योंकि शरीर की क्रिया तो करने में असमर्थ है, शरीर तो है ही नहीं, तो शरीर से भिन्न पृथक ऐसा एक अजर अमर ज्ञानादि गुणों का पुंज, ऐसी शाश्वत सत्ता, अलौकिक सत्ता है जिसमें कभी फल का प्रवेश होता ही नहीं, फल की वजह से तू सुखी होता नहीं, फल की वजह से तू दुखी होता नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंधा, मेरा फल से कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा डट कर कहने वाला ये द्रव्यानि योग। समझ में आया, और चरणानि योग कहेगा ये शरीर तुम्हारा है ना, इसका पोषण करो, और इसका पोषण इतना ही करना जिसको लेकर तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और इस स्वास्थ्य के बल पर तुमको सम्यक आदि सब कुछ होगा। तो ये चरणानि योग की पद्धति, स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, काय का तुम कुछ काम करोगे, स्वास्थ्य ठीक करना पड़ेगा, ये चरणानि योग की पद्धति। देखो फिर से, तथा जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है, उनको आत्मचंदन आदि कराने को देह में मंदिरों में नहीं। कितनी बड़ी बात है, इसमें पंडित साहब की दृष्टि में पूजन आदि करने का पूजन आदि के प्रति कितनी वेटेज है ये ख्याल में आती है। ये क्यों कह रहा हूँ, पूजन सचमुच इतना कार्यकारी नहीं है जितना स्वाध्याय आदि है कार्यकारी। जिसका स्वाध्याय अच्छे से हो जाता है उसको पूजन की जरूरत नहीं है, और इसीलिए देखो ना, उस स्वाध्याय का फल ही तो है कि मुनि अवस्था में देव दर्शन करने को कोई मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई अटक नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर भी देव पूजा गुरु उपासकी, वहाँ पर भी समता सम्हारे स्तुति उचारे, वंदना जिन देव की वंदना करी, और अभी मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं, तो कहाँ वंदना करेंगे। तो इस पागलपन में कोई या अज्ञानता में कोई अपने साथ में भगवान की प्रतिमा रखना चालू करे तो चलेगा क्या? नहीं चलता है। समझ में आया? मुनि अवस्था में ये सब परिग्रह है और तुम्हें इसकी अटक नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे छठ अरे छठ आवश्यक भावों की बात है, क्रियाओं की बात नहीं है। तुम्हें अपने आत्मा की आराधना स्तुति, अपनी भी तो स्तुति, अपना भी भगवान एक देव है कि नहीं है, तो ये स्तुति वहाँ पर चाहिए। और छठ आवश्यक में सचमुच निश्चय छठ आवश्यक की तो महत्वता है। व्यवहार छठ आवश्यक हो ठीक,
नहीं हो तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन निश्चय षडावश्यक तो होना जरूरी है। देखो इत्यादि उपदेश देते, वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर भोजन आदि से अपने को सुखी करना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है। तेरे दो कार्य है, एक तो भोजन करना ये भी एक कार्य है और भक्ति करना ये भी एक कार्य है। तो दोनों में से कौन सा करना? अरे दोनों में से भक्ति करना। क्यों? ये कह रहे हैं कि भक्ति करने से तुम्हारी कक्षाएं मंद होगी, और मंद कक्षाएं में यदि तुम्हें आत्मा की धगज आ गई, आत्मा का अहोभाव आ गया, तो तुम झट से पर द्रव्यों का अवलंबन त्याग दोगे और स्वद्रव्य में स्थापित होगे। ठीक है। इसी प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध वहाँ किया हो, उसे जानकर प्रमादी नहीं होना। अर्थात व्यवहार को छोड़ना कि नहीं छोड़ना, व्यवहार में कर्तृत्व बुद्धि छोड़ना, व्यवहार से मैं सुखी होऊंगा इस बुद्धि का त्याग करना। लेकिन जब तक आत्मा में स्थित नहीं होता है तब तक व्यवहार का अवलंबन पाया जाएगा। और व्यवहार की परिसीमा कहाँ तक है? आत्मानुभव के पूर्व जो विकल्प चलते हैं उस विकल्प की भूमिका भी व्यवहार कहलाती है। मैं शुद्ध हूँ ऐसा चिंतन करना भी अध्यात्म व्यवहार कहता है। समझ में आया? आत्मा में सुख है, ज्ञान है, दर्शन है, वीर्य है, ये ऐसा चिंतन करना भी द्रव्यनियोग व्यवहार कहता है। क्योंकि द्रव्यनियोग का एक ही प्रयोजन है, स्व पर का भेद विज्ञान। यह मैं स्व और मुझसे पृथक ये बाकी जगत की समस्त वस्तुएं, ये शरीर मुझ में आ ही नहीं सकता, यह भी वही तत्व है, पर है, यह मैं नहीं हूँ। आज तक मैंने शरीर के माध्यम से जो स्वयं को अपना माना है या उसमें स्वामित्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व स्थापित किया है, उसका अब परित्याग करने का अवसर आया है। इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति होने का एक ही उद्यम होना चाहिए या एक ही कार्य इसका फलभूत होना चाहिए, एक अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति। इसके बिना ये मनुष्य भाव विफल है, इसमें कोई भी सफलता नहीं है, कोई बड़प्पन नहीं है। कोई डॉक्टर हो जाए, कोई सीए हो जाए, कोई आईआईटी हो जाए या और कुछ हो जाए, कोई विदेश में जाकर करोड़ों कमाए, लेकिन यदि आत्मा को जानने की कला अवगत नहीं हुई तो ये जीवन तो चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो आगे बढ़ना। तथा उन्हीं शास्त्रों में, उन्हीं शास्त्रों मतलब द्रव्यनियोग के, तथा उन्हीं शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को बंध का कारण नहीं कहा। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु इतना जोश आ जाता है। क्या कहा? ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, कह रहे। क्या है निर्जरा? तेरे भोग करते करते, ये देखो भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों का भोग कर रहा है और उसकी निर्जरा पाई जा रही है, और तू एक स्त्री का भी भोग नहीं कर रहा है और तेरे बंध पाया जा रहा है। ऐसे कैसे? ये द्रव्यानुयोग की शैली समझ में आ रहा है। वहाँ पर निर्जरा वह तो मिथ्यात्व के अभाव में और अनंतानुबंधी चतुष्ट के अभाव में निर्जरा है। समझ में आया? तो ये द्रव्यानुयोग की पद्धति है कि एक मिथ्यात्व का अभाव हो जाए, एक स्व पर का भेद विज्ञान हो जाए, एक स्व का अवलंबन हो जाए, एक स्व में रमन का हो जाए, अपने से पृथक ये जगत के समस्त पदार्थ भाषित होने लग जाए। ये इतना ही एक प्रयोजन द्रव्यानुयोग का है, और उसके लिए वो सबको विलीन करने के लिए खड़ा होता है। ये तेरे लिए हितकारी नहीं, ये कुपुत्र है, ये कुपुत्र है, ये तुझे पसंद कराएंगे,
ये तुम्हें मार्ग से भ्रष्ट कराएंगे, ये तेरे हुए नहीं है ना होंगे, इसलिए तू इनका व्यामोह छोड़ दे। ये इनका मतलब ये जो शुद्ध पर्याय, शुभ पर्याय है या शुद्ध पर्याय है, या फिर ये स्त्री पुत्र मकान आदि है, या ये शरीर है, ये तेरे नहीं है, तू इनका व्यामोह त्याग दे। देखो और आगे बढ़ते हैं। परंतु कहा गया, हाँ, निर्जरा का कारण कहा, परंतु यहाँ भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना। तो किसी को कहा ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु, और ज्ञानी तो 6 खंड को भोग रहा है, ये 96,000 रानियों का भोग रहा है, और ये ऐशो आराम, इतने कपड़े लत्ते सब इतने अलग अलग उत्कृष्ट, और इतनी 14 रत्न नवनिधि आदि सब, तो कह रहे हैं ये तो सब वाह मजा है। और खाने के लिए 365 रसोइयों की टीम, डेली एक रसोइया अपनी टीम से काम कराता है, फिर 364 दिन को मात्र भोजन की तैयारी में लगता है। ऐसी तो उसकी व्यवस्था, इसकी ठाड़ बाट देखकर, और ऐसा होते हुए भी इसको निर्जरा हो रही है। तो ये बात हो गई, गांव में फैल गई, नगर में फैल गई कि भरत चक्रवर्ती के तो मजे है, आयुष है, दोनों हाथ में लड्डू है, भोग भी भोगने को मिल रहे हैं, और फिर कहते हैं ज्ञानी है जीव, और इनको कोई बंध ही नहीं होता है, इनके भोग भी निर्जरा के हेतु है। और आचार्य देव आज कह रहे थे कि अज्ञानी के तो एक भोग नहीं भोगे तो भी बंध का कारण है, अपेक्षा नहीं समझी। तो वहाँ पर समझाते हैं कि ज्ञानी की निर्जरा जो है, वहाँ पर जितनी कषाय चोपड़ी का अभाव हुआ है, जितने मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, उसको लेकर है। समझ में आ रहा है क्या? देखिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं। परंतु यहाँ भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना, वहाँ समय दृष्टि को की महिमा बदलाने को, जो तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, उन भोगादिक के होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा, उसे गिना नहीं, और उसी बल से निर्जरा होने लगी। आगे बात, श्रद्धान शक्ति के बल से। श्रद्धान शक्ति का बल मतलब क्या? उपयोग नहीं है। श्रद्धान शक्ति का बल मतलब क्या? मेरे श्रद्धान शक्ति मतलब एक अपने से, अब मेरा शुद्धात्मा मुझसे पृथक है ही नहीं, मैं अपने में स्थित हो जाऊं, स्व में अपनत्व और पर में परत्व। ये श्रद्धान शक्ति, ये बाहर की चीज है, ये मुझे सुख दुख का कारण नहीं। ये मच्छर जो काट रहा है ये पर चीज है, ये मच्छर मुझे नहीं काट रहा है, ये तो शरीर में सब केली कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा अपने में अपनत्व और पर में परत्व, मुझे तो मात्र मच्छर का ज्ञान होता है। जैसे देखिए, किसी बाजू में बैठे वाले को मच्छर काट रहा है, तो हम देख रहे हैं, तो इसके लेकर क्या हो रहा है? हमको तो मात्र ज्ञान हो रहा है, तकलीफ हो रही क्या? नहीं। वैसे ही कह रहे हैं, अब ये भी शरीर जो है, ये भी पड़ोसी है, बाजू वाला है, और इसमें जो कुछ हो रहा है इसको लेकर हमको तकलीफ होनी चाहिए क्या? नहीं। तो तकलीफ हो रही है तो क्यों हो रही है? इस शरीर में स्वामीपना है, इस शरीर में ममत्व है, इस शरीर में अपनत्व है। तो यहाँ पर कह रही है शरीर तुझसे पृथक है, ये देखो कुछ कालांतर में जलने वाला है, सड़ने गलने वाला है, इसमें रोग की उत्पत्ति होने वाली है, ये तेरे अनुसार नहीं चलेगा, इसके प्रति का व्यामोह त्याग दे और एक अपने शुद्धात्मा के लिए समर्पित हो जाओ। देखो, श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा, उसे गिना नहीं है। मतलब मंद बंद हो रहा है, लेकिन उस मंद बंद को गिना नहीं जाता है। मंद बंद मतलब 41 का निरोध हो गया, अब बचे कितने? 107 बनते होंगे। अभी जो कुछ बनेंगे एक्चुअली 107 नहीं बनते, बट अपन अभी मोटा मोटा मान रहे कि जितने भी बनते हैं उसको मंद बंध कह रहे हैं। अब 41 तो इतने से वो महाबंध है उसका कारण, और बचे हुए मंद बंध का कारण। क्यों?
क्योंकि उसमें मिथ्यात्व राजा हट गया है, क्योंकि उसमें अनंतानुबंधी हट गई है। अब अनंतानुबंधी है ही नहीं तो आनंद का अनुबंध काय को कराएगी। अब वो तो है ही नहीं, वो अब अनंत संसार का कारण नहीं होगी। मिथ्यात्व जो था वो अनंत संसार का कारण था, अनंतानुबंधी जो थी वो अनंत संसार का कारण थी। अब ये नहीं है तो अपने आप में बंध भी नहीं के बराबर होगा, अर्थात अल्प बंध होगा। ठीक है, देखो एक उदाहरण दो आपको। हमको कपड़ा कल धोना है, ठीक है, तो क्या करना, इसको और मैला करके कल धोना या कम से कम मैला हो इस प्रकार से इसका यूज करके फिर कल धोना। लॉजिकली हमको यही दिखाई दे रहा है कि कम जितना कम मैला होगा उतना धोने में कम मेहनत पड़ेगी और उतना ये अच्छा बना रहेगा, उतनी सफेदी बरकरार रहेगी। और जितना ज्यादा मैला होगा उतना दाग निकालने के लिए मेहनत होगी, उतना ज्यादा पानी, उतनी ज्यादा पाउडर और उतनी ज्यादा मेहनत, और उसके बाद में भी कपड़ा बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, उसकी लॉन्गिटिविटी कितनी बनी रहेगी, ये सब प्रश्न चिन्ह है। निष्कर्ष ये है कि शुभ भाव करना अशुभ भाव से तो अच्छे ही है, लेकिन जब ये संभव है कि ये कपड़ा ही खराब ही ना हो तो आप कपड़े खराब नहीं हो इसकी ही ख्याल रखना, अर्थात शुद्ध उपयोग में रहना। ठीक है, देखो हाँ समय तो हो गया है, इसलिए उपचार से भोगों को भी बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। विचार करने पर भोग निर्जरा के कारण हो तो उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि मुनि पद का ग्रहण किस लिए करे। अगर भोग निर्जरा का कारण होता तो भरत चक्रवर्ती मुनि क्यों होते, नहीं होते। यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक की महिमा, जिसके बल से भोग भी अपने गुणों को नहीं, अपने गुण को नहीं कर सकते। ठीक है, कहने की बात वहाँ पर सम्यकों की महिमा है और उस महिमा को दिखलाने के लिए ये भोगों को लेकर भी कोई बंध नहीं होता है, ये बात वहाँ पर घटित हुई। भरत चक्रवर्ती के भोगों की चर्चा जब चली तो वहाँ पर गांव वाले बोलने लगे, प्रजाजन बोलने लगे इनकी तो बहुत आयुष है, और भगवान के समोशरण में हम गए तो वहाँ भगवान कह रहे हैं कि चक्रवर्ती या ज्ञानी धर्मात्मा के भोग बंध के कारण नहीं है, तो इनकी तो बहुत मजा है, भोग भी भोग रहे और बंध भी नहीं हो रहा है और हमारा तो बहुत तकलीफ है। तो फिर भरत चक्रवर्ती ने ये बात सुनी, उसने बुलाया उनको और उनको कहा एक काम करना, ये तेल से भरा घड़ा जाओ देख कर आओ, मेरे वैभव को तुम पूरा जांचना परखना, लेकिन याद रखना ये हाथ में जो तेल का घड़ा है इसमें से एक बूंद भी टपक जाएगी बाहर गिरेगी तो ये दो पीछे चलने वाले सैनिक तुम्हारा सर कलम कर देंगे। वो सब नगर घूम कर आया, उसको पूछा क्या भाई देखी नगर का वैभव, तो तेरे काय का वैभव, मैं तो मेरा पूरा ध्यान उस तेल के घड़े पर था। देखो जिस प्रकार तुम्हारा ध्यान पूरा तेल के घड़े पर था वैसे ही मेरी दृष्टि मेरे शुद्धात्मा की तरफ है। भले ही मैं घूमता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, मैं 96,000 का भोग करता हुआ दिखाई देता हूँ, मैं 6 खंड की विभूति का संचलन करते हुए दिखाई देता हूँ, लेकिन मेरी सारी दृष्टि शुद्धात्मा की तरफ है। समझ में आ रहा है क्या? ये ज्ञानी की बात होती है। अज्ञानी भोगों में आसक्त होता है, भोगों की वांछा करता है और उसी में रुलता रचता पचता है और यही उसके संसार का कारण है। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो विषय भोगों को हे जाने, संसार के कारण जितने भी है उनके अभाव का विचार करें और एक अपने शुद्धात्मा का अवलंबन यही
सर्व प्रकार से इस जीव को सुखी होने में कार्यकारी है और इसलिए इसी के लिए अहर्निश अथक प्रयास हम सबको करना चाहिए। यही मंगल भावना। आज विराम देते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो दिलवाने